अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। देश में इस समय चुनाव का माहौल है। हर तरफ बस जीत हार की गुणागणित लगाई जा रही है। कोई भाजपा तो कोई महागठबंधन की सरकार बनवा रहा है। इसी बीच एक खबर आती है और सबको रुक कर सोचने को मजबूर करती है। अगर प्रियंका पीएम नरेंद्र मोदी की सीट वाराणसी से चुनाव लड़ती है तो क्या वह पीएम को चुनौती दे पाएगी? सियासत में इसी साल पूरी तरह सक्रिय हुई प्रियंका गांधी इस समय उत्तर प्रदेश में जमकर प्रचार कर रही है। रोड शो और रैली के अलावा वह बूथ स्तर पर जाकर वोटरों से सीधा मिल रही है। उनकी इस स्टाइल से विरोधी खेमे में खलबली मची हुई है। वाराणसी से लोकसभा चुनाव के सवाल पर उन्होंने बड़ी ही सादगी से कहा, सिर्फ बनारस से ही क्यों, जहां से पार्टी कहेगा वहां से लड़ जाएंगे। प्रियंका ने बड़े हल्के में जवाब दिया, अगर प्रियंका पीएम मोदी के खिलाफ उतर जाती है तो मुकाबला रोचक हो जाएगा। पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी को बनारस की जनता ने एक तरफा चुना था। उन्हें 5,81,022 वोट मिले थे। पीएम के खिलाफ उतरे अरविंद केजरीवाल को 2,09,238 वोट मिले, यानी जीत का अंतर 377,000 रहा। कांग्रेस के झंडे तले उतरे अजय राय को महज 75,614 वोट ही मिले। सपा को 45,000 तो बसपा को 60,000 वोट मिले थे। इस साल सपा और बसपा के बीच गठबंधन है। साथ ही दिल्ली के अरविंद केजरीवाल भी इस साल चुनावी समय में बनारस नहीं दिखेंगे। इसलिए अगर प्रियंका गांधी को कांग्रेस आलाकमान पीएम के खिलाफ मैदान में उतारता है तो मुकाबला रोचक होने की पूरी उम्मीद है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अगर वाराणसी से मैदान में उतरती है तो बड़ा सवाल यह भी है कि क्या गठबंधन अपना प्रत्याशी मैदान में उतारता है या नहीं। ज्ञात हो कि कांग्रेस ने सपा और बसपा की उन 7 सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतारे हैं जहां पार्टी के प्रमुख नेता मैदान में हैं। वहीं गठबंधन ने बस अमेठी और रायबरेली से अपने प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला किया है। वाराणसी में 3.25 लाख के करीब बनिया मतदाता हैं, जो भाजपा का बेस वोट माना जाता है। ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 2.50 लाख है, जो पिछले लोकसभा में पूरी तरह पीएम के साथ था। विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने में जिसके घर सबसे ज़्यादा हैं उसमें ब्राह्मण ही हैं। इस समय SC/ST संशोधन बिल को लेकर नाराज है, पर उस नाराजगी पर सामान्य वर्ग को मिला 10% आरक्षण मरहम माफी काम करेगा। 3 लाख के करीब मुस्लिम वोटर हैं जो अंत तक पत्ते नहीं खोलते कि किसके पक्ष में जाएंगे। 1.5 लाख के करीब यादव वोटर हैं जो सपा का बेस वोट माना जाता है। इसके अलावा भूमियार 1,25,000, ठाकुर 1 लाख, पटेल 2 लाख, चौरसिया 80,000, दलित 80,000 और अन्य पिछड़ी जातियाँ 70,000 है। जातीय समीकरण ने साथ दिया तो प्रियंका गांधी मोदी को टक्कर दे सकती है। जातिगत समीकरणों को आधार बनाकर नतीजे पर तो नहीं पहुंचा जा सकता, पर एक अनुमान लगाया जा सकता है कि पलड़ा किसकी ओर झुकेगा। प्रियंका का तेवर आजकल एकदम अलग है। वह अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही हैं। पीएम मोदी और भाजपा की नीतियों की खामियां बताकर वह आम जनता से कांग्रेस को वोट देने की बात कर रही है। नोटबंदी, GST और किसानों की आत्महत्या को उन्होंने अपना प्रमुख हथियार बनाया है। इसके अलावा चुनाव लड़ने के फैसले में अभी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव को चुनाव लड़ने का फैसला कांग्रेस आलाकमान के हाथों में है। वही तय करेगा कि वह चुनाव लड़ेंगे या सिर्फ पार्टी के समर्थन में प्रचार ही करेंगी।